गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हिंदी में यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियोस हैं। इस सीरीज में मैं यूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो सिलेबस है और विभिन्न परीक्षाएं जो भी भारत सरकार लेती है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जिसकी पहली सीरीज में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समझेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समझने का सबसे पहला इनिशिएटिव यही है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको नहीं पता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं समझ सकते, क्योंकि दोस्तों हर एक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे देश के अलग अलग क्षेत्र के देश जुड़े हुए हैं और उसी के माध्यम से फिर उनके बीच में संबंध स्थापित होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची में ये दूसरी वीडियो है बिम्स्टेक। पहली हमने की थी दोस्तों सार्क, एंड सेकंड जो है अभी उसमें अपन पढ़ेंगे बिम्स्टेक। इसका पूरा नाम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। एंड दोस्तों बे ऑफ बंगाल कोऑपरेशन में अगर इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं दोस्तों, सामान्य जानकारी बिम्स्टेक के बारे में, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उन देशों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसके अंदर दोस्तों 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। पहला बांग्लादेश, चूंकि बे ऑफ बंगाल की बात हो रही तो बांग्लादेश को ध्यान में इम्पोर्टेंट देना रहता है। दूसरा है भूटान, तीसरा भारत, नेपाल, श्रीलंका। एंड 2 दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं दोस्तों, म्यांमार लास्ट में, पूर्व एशिया का देश म्यांमार है, और थाईलैंड। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना है, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है और सामान्य हित साधना है। बिम्स्टेक को बनाने की जो स्ट्रेटजी थी उसको देखते हैं दोस्तों। बिम्स्टेक कहाँ से बनना चालू हुआ है, किस तरीके से बनना चालू हुआ है और बिम्स्टेक की उत्पत्ति कैसे की गई, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों कि बिम्स्टेक जो है ये क्षेत्रीय संगठन है और 1997 में दोस्तों बैंकॉक घोषणा, जिसको बोलते हैं बैंकॉक घोषणा, इसके नाम से इसको बनाया गया था दोस्तों। और प्रारंभ में इसका गठन में 4 ही राष्ट्र थे दोस्तों, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। पहले स्टार्टिंग में इसका नाम था बिस्टेक ईसी, यानी कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, भारत, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड। तो अब जब म्यांमार इसमें जुड़ गया दोस्तों तो इसको बिम्स्टेक बोला जाने लगा। म्यांमार आप देख रहे हैं 1997 में म्यांमार को जोड़ा गया था। जो हाईलाइटेड लाइन दिख रही है आपको, ये म्यांमार की ज्वाइनिंग से रिलेटेड है दोस्तों। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। बस 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बंगाल क्षेत्रीय संगठन रख दिया गया दोस्तों, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है इसके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तीव्र आर्थिक क्षेत्र हेतु वातावरण तैयार करना। सेकंड क्या है दोस्तों, सहयोग और समानता की भावना को बनाए रखना। थर्ड इज सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और परस्पर सहायता को बढ़ावा देना। शिक्षा एंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि एक दूसरे के पूर्ण सहयोग में आना दोस्तों। बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या हैं अब दोस्तों, बिम्स्टेक के सिद्धांतों में अगर समान संप्रभुता है दोस्तों, एंड क्षेत्रीय अधिकता अखंडता है। समान संप्रभुता का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जितने भी देश हैं सबके अंदर समानता है, संप्रभुता है, सब अपनी कंट्रीज के लिए इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है।
क्षेत्रीय अखंडता है दोस्तों, एक दूसरे के क्षेत्रों का सम्मान है। राजनीतिक स्वतंत्रता है दोस्तों, जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि म्यांमार में हमारी दादागिरी चल रही है या श्रीलंका में हमारी दादागिरी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपना कानून बनाते हैं, हम लोग अपना कानून बनाते हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, शांति बनाए रखना है, ये इसका सिद्धांत है। लाभ साझा करना है। सदस्य देशों के बीच में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्या होता है दोस्तों? दो देशों के बीच जो संबंध होता है उसको द्विपक्षीय संबंध बोला जाता है। एंड बहुपक्षीय दोस्तों, जो 2-3 लोग 4 कंट्रीज मिलकर अगर कोई काम कर रही है तो उसको बहुपक्षीय बोला जाता है दोस्तों। तो इनको बनाए रखना, इसकी क्षमताएं क्या है, इसकी एफिशिएंसीज क्या होंगी दोस्तों? यह क्षेत्रीय संगठन है एवं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक सेतु यानी एक कनेक्टिविटी का काम करता है दोस्तों। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम में ये कनेक्टिविटी का काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद प्रशांत का विचार केंद्र बनने की क्षमता है। ऐसा स्थान है जहां पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों को रणनीतिक हित मिले हुए हैं। सार्क और एशियन जो कंट्रीज हैं दोस्तों, सार्क पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आसियान कंट्रीज पे अभी मेरी वीडियो आएगी दोस्तों। सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग बनाना है। संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या 1.5 अरब है, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 22%। दोस्तों प्रीलिम्स के लिए ये है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखें दोस्तों। ये जो हाईलाइटेड लाइन है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियर है। संगठन में सदस्य देशों की जो संख्या है वो दोस्तों वर्ल्ड के 1.5 अरब है, यानी कि लगभग 100% में से 22% जनसंख्या पॉपुलेशन यहीं रहती है। बिम्स्टेक के जो देश हैं उसके अंदर 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एक इकोनॉमी है सबकी मिली हुई। दुनिया का कुल व्यापार 1/4 हिस्सा यानी 1/4 जो बिजनेस है वो इसी के माध्यम से होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण संपर्क और परियोजना क्या कहें इसकी। कलादान मल्टी योजना परियोजना, यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसको मैंने हाईलाइट किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह जो परियोजना का नाम है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, भारत और म्यांमार को जोड़ती है ये कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। एंड सेकंड इज दक्षिण एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग, ये किस किस के बीच में है दोस्तों? यानी कि 3 पार्ट्स का जिक्र हो रहा है, तो म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, BVIN। अब BVIN का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, फिर I से इंडिया एंड N से नेपाल। मोटर वाहन समझौता है ये बिम्स्टेक के अंदर। यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व, यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों? यह जो देश की सीमा है, इस सीमा के नजदीक की जो प्रधानता होती है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क होते हैं दोस्तों, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, उसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़ना। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसको 7 कंट्रीज बोला जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल, म्यांमार, मणिपुर, मेघालय, ये पूर्वोत्तर भारत कहलाता है दोस्तों। तो इसमें आर्थिक विकास पूर्वोत्तर राज्यों बांग्लादेश, म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को जोड़ना, ये बिम्स्टेक का एक बेनिफिट है हमारे लिए दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का एक प्रोग्राम है दोस्तों, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चीन जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं और उसके पड़ोसी देश हैं, चीन की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, चीन कनेक्टिविटी फैला रहा है, पूरे में एक रोड बना रहा है, तो हम उसका अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, हम बिम्स्टेक के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन को हम कंपटीशन फाइट कर सके चीन के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद, यानी आपको पता ही होगा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा कटु रहे हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग,
सार्क महत्वहीन हो गया है दोस्तों। इससे पहले जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी सार्क, वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, दरार है, उसकी वजह से ये जो संगठन है ये निष्क्रिय हो गया है, इसमें कोई काम नहीं होता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो एक ही है, जो कि बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक में हमारी कोशिश है कि इसमें हमारा अच्छा योगदान रहे और इससे हम बेनिफिट ले सकें। इसके क्षेत्रीय सहयोग क्या है दोस्तों, क्षेत्र के अंदर क्या क्या सपोर्ट किया जा सकता है बिम्स्टेक के माध्यम से। फर्स्ट है व्यापार और निवेश, सेकंड प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, टूरिज्म इसमें कर सकते हैं दोस्तों। एंड कृषि वाले क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे मत्स्य पालन हो सकता है दोस्तों, कृषि हो सकती है, सांस्कृतिक सहयोग हो सकती है, पर्यावरण आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलकर काम किया जा सकता है दोस्तों, पब्लिक हेल्थ पर काम किया जा सकता है, लोगों के बीच संपर्क साधने में काम किया जा सकता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में काम किया जा सकता है दोस्तों। बिम्स्टेक के जो स्तंभ होते हैं उनको पढ़ते हैं। बांग्लादेश में बिम्स्टेक के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट लिए हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला व्यापार, निवेश एंड विकास, ये बांग्लादेश के स्तंभ है। भूटान के क्या है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पे इसका हेल्प है। हम भारत के लिए क्या है दोस्तों, सुरक्षा, उप क्षेत्रीय, जैसे कि आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी इंक्रीजिंग के लिए। म्यांमार को क्या इससे बेनिफिट है दोस्तों, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, बिम्स्टेक के माध्यम से म्यांमार के लिए लाभ पहुंचता है। कृषि के अंदर क्या क्या है दोस्तों, मत्स्य, पशुपालन एवं कृषि, फसलें वगैरह। नेपाल का क्या है, पीपल टू पीपल संपर्क। ये क्या है दोस्तों, जो क्षेत्रीय देश है, आपने देखा होगा इंडिया के ऐसे एक दो बॉर्डर हैं जो नेपाल से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और 1-2 किलोमीटर के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है पीपल टू पीपल कनेक्शन। इसके लिए क्या है दोस्तों, पर्यटन, संस्कृति, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कनेक्शन का सबसे बड़ा इसको बेनिफिट है दोस्तों टूरिज्म के लिए। श्रीलंका, टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेटिव यानी नवाचार, प्रौद्योगिकी, हेल्थ, मानव संसाधन, ये श्रीलंका के लिए। थाईलैंड के लिए इससे कनेक्टिविटी में बेनिफिशियर है दोस्तों। आज हमने बिम्स्टेक के बारे में जो देखा है, बिम्स्टेक का ये ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन है। बिम्स्टेक का अगर हम एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, अगर विश्लेषण देखेंगे कंप्लीट हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत और करंट अफेयर्स से जोड़ते हुए, तो उसके लिए विश्लेषण वीडियो अलग आएगी दोस्तों। ये सिर्फ बिम्स्टेक का बेसिक इंट्रोडक्शन था। बिम्स्टेक क्या है, क्या काम है, किन देशों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में क्या इसके उद्देश्य हैं और किन किन लोगों ने मिलकर इनको बनाया है। जैसा कि आप ये जो चार्ट दिखाई दे रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत के लिए इससे क्या फायदा है, बांग्लादेश के लिए क्या फायदा है, भूटान के लिए क्या फायदा है, ये सब बेसिक जानकारी है, सामान्य जानकारी। अगर बिम्स्टेक का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से विश्लेषण किया जाए दोस्तों, तो उसके लिए लंबा टाइम चाहिए और उसके लिए मैं इसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी तो मैं बिम्स्टेक और प्रत्येक संस्था का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है उस पर एक विश्लेषित वीडियो लाऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो रहेगी दोस्तों एशियन कंट्रीज पर, तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।